दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए एक हमले की तस्वीरें, जहां पर जो ग्वादर पोर्ट है उस पर बीएलए के एक माजिद ब्रिगेड ने हमला कर दिया है। यह आज शाम की ही न्यूज है। जिम्मेदारी ऑलरेडी बीएलए क्लेम कर चुका है इस हमले की। ना कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने ओपन फायर किया पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है। आज शाम की ही ये न्यूज है। हमले की जिम्मेदारी ऑलरेडी ले ली गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो अटैकर्स थे उन्होंने ब्लास्ट कैरी आउट किए बिफोर द फायरिंग टुक प्लेस बिटवीन देम एंड द सिक्योरिटी ऑफिशियल। पहले हमले किए गए यहाँ पर, उसके बाद एक दूसरी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और जो गनमैन थे उनके बीच फायरिंग के कुछ राउंड चले, जिसमें 2 अटैकर्स वर किल्ड इन द रिटेलिएटरी फायरिंग बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। नाउ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए, इसकी माजिद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। यहां मैं आपको बता दूं कि माजिद ब्रिगेड जो है इसको फॉर्म किया गया था 2011 में, और ये बेसिकली बीएलए का एक लीथल गुरिल्ला सेल है, जो कि बहुत खतरनाक इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उसको अंजाम देते हैं। इसका नाम रखा गया माजिद ब्रिगेड, इसका नाम रखा गया है एक गार्ड जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो के, उसके नाम पर, जिसको मार दिया गया था जब वो अटेम्प्ट कर रहा था टू असैसिनेट जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि पीपीपी के फाउंडर भी थे। यहां मैं आपको बता दूं इसकी जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में भी है, और इसको डॉक्यूमेंट भी किया गया और भारतीय मीडिया के द्वारा इसको रिपोर्ट भी किया गया है। ना ये जो ग्वादर पोर्ट है दोस्तों, ये पार्ट है एम्बिशियस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। जैसा कि अपने आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, यहां से रास्ता निकल कर आता है। तो ये वो एरिया है जहां पर चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और ये जो पूरा एरिया है बलूचिस्तान क्षेत्र में आता है, ये ग्वादर पोर्ट इस तरफ कहीं पर है। यहाँ मैं आपको बता दूं ये एरिया रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज से काफी रिच एरिया है। इसी वजह से यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट भी किया गया चाइना के द्वारा, नंबर 1। दूसरा, एक काट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर भारत की, जो हम जानते हैं ये पूरा एरिया वो एरिया है जहां पर दशकों से अलगाववादी, जो एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन चलते रहे हैं। ये जो बलूच प्रोविंस है दोस्तों, डिस्पाइट बीइंग वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के सबसे डिप्राइव्ड रीजन्स का हिस्सा है, जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो, पानी भी इनसफिशिएंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनसफिशिएंट है, और बहुत ही पुअर बेसिक एजुकेशन इस एरिया में लोगों के पास पाई जाती है, मिलती है। ना जो लोकल हैं इस वाले पूरे रीजन के, उनको जो भी डेवलपमेंट होता है ग्वादर के रीजन में, उसको वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखते हैं ऑफ देयर रिसोर्सेज, क्योंकि उनको डर है कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बिना इक्विटेबल बेनिफिट्स के। मतलब जो आएंगे लोग वो आकर यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, उसका सारा फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनको बिल्कुल बिना किसी इक्विटेबल बेनिफिट के डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये डर है, और कहीं ना कहीं ये जो डर है ये कारण बनता है, या ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है बहुत सारे एथनिक सेपरेटिस्ट और रैडिकल रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इन दिस रीजन, इंक्लूडिंग दी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, दाइश, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो मतलब इस सेंटिमेंट के चलते ये रिलीजियस रैडिकल रिलीजियस टेररिस्ट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस या एथनिक सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है, दे हैव कम अप। ये कारण है बेसिकली, और इसी वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा हमले देखे जाते हैं। ये ग्रुप जो है ये एक्टिवली डिसरप्ट करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स को डिसरप्ट करने की। जिससे होता क्या है, जब ये इसको डिसरप्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करते हैं, खतरा हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी को, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर, जहां पर ये मेजरली टारगेट करते हैं चाइनीज प्रोफेशनल्स को, चाइनीज नेशनल्स को और वर्कर्स को, जो कि इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि बलोच इंसर्जेंट ग्रुप जो है उन्होंने पहले भी बहुत बार इस तरह के अटैक्स कैरी आउट किए हैं, जहां पर उन्होंने टारगेट किया है $60 बिलियन की लागत से बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को। तो पहले भी यहां पर काफी ज्यादा हमले किए जा चुके हैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में।
ये वो एरिया है जहां पर हजारों चाइनीज प्रोफेशनल जो है वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ऑन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि सीपैक के एजेस में आते हैं, सीपैक के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सेपरेटिस्ट बीएलए है वो वैसे भी अपोज करता है चाइना के इन्वेस्टमेंट को बलूचिस्तान में, और इसीलिए वो अक्यूज करते हैं चाइना और पाकिस्तान को ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस रिच प्रोविंस, मतलब रिसोर्स रिच प्रोविंस, कि भाई ये ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स से रिच प्रोविंस है, इसका आप शोषण कर रहे हैं, इसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिना लोकल्स को इसका फायदा दिए। अगर मैं ग्वादर पोर्ट की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान का थर्ड इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट है आफ्टर कराची एंड कासिम पोर्ट्स। ये एक ऐसे क्रॉस जंक्शन पर लोकेटेड है जहां पर इंटरनेशनल सी शिपिंग एंड ऑयल ट्रेड रूट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर ये साउथ एशिया को कनेक्ट करता है, ये मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है और ये सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट करता है। इन तीनों का कनेक्टिंग क्रॉस जंक्शन पर लोकेटेड है, काफी महत्वपूर्ण इसकी लोकेशन है। और वहीं साथ साथ ग्वादर पोर्ट जो है इट एक्ट्स एज एन इंटरनेशनल हब फॉर पाकिस्तान। तो हमला जो किया गया है वो बेसिकली एक तरह से रिटेलिएशन में किया गया है, या ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस रीजन, उसके चलते शायद ये किया गया है। बाकी आने वाले समय पर इसके बारे में पता लगेगा दोस्तों। बिफोर आई वाइंड अप, 29 मार्च से हमारे जो कोर्सेज हैं वो शुरू हो रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। आप जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी एडिशनल जानकारी के लिए। साथ साथ करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो चल रहा है, दोनों मॉड्यूल ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन सेंटर्स में भी मिलेगा, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी क्वेरी के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और क्वेरी रेज कर सकते हैं अपनी। यहाँ पर इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं डाउट रेजोल्यूशन के साथ। करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे पूरे एक साल भर के। अब 60 घंटे का ये कोर्स होगा जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स हम करने वाले हैं। 2 टॉप फैकल्टीज हमारे अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर आपकी क्लासेस लेने वाले हैं। कोई भी और जानकारी के लिए आप ये सेंटर विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी टू क्रैक प्रीलिम 2024 के लिए पॉडकास्ट सीरीज हमने स्टार्ट की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाइए सीरीज को देखिए जाकर, आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई और जानकारी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.